क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने ये बोला है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से शिखर से बंधा हुआ है। बेटा डायग्राम इसका बहुत जरूरी है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाओ, तो इसने बोल दिया ये खंबा है, दिखा। हाँ। खंबे पे यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी की लंबाई कितनी मीटर दे रखी है, 20 मीटर। अब इसके बाद इसने ये बोला है ये जो जमीन से बांधा जाता है कितने डिग्री पे बांधा जाता है, 30 डिग्री पे बांधा जाता है। नाम देना हो तो दे दो इसको A, B और C। इसके अंदर खंबा कौन सा है, खंबा ये वाला हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, बेस, और ये वाला कौन सा हो गया, हाइपोटेनस। तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ो, निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई, दिखा। तुम्हें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। भाई खंबे की ऊंचाई को मैंने यहाँ पे H से डिनोट कर दिया, दिखा। यहाँ पे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर मान लिए, H मीटर मान लिया, क्लियर है। अब यहाँ लिख लिया मैंने ट्राइंगल ABC में, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, दिख रहा है ना ABC सभी को। मुझे ये बताओ क्या दिया है, क्या निकालना है, तुम्हें क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये तो तुम्हें याद ही है, तो तुम्हें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये वाला होता है, इसका मतलब साइन थीटा यूज कर सकते हो या फिर कौन सा थीटा यूज कर सकते हो, कोसेक थीटा। कितना क्लियर हो गया। अगर मैं चलो साइन थीटा यूज करता हूँ तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा कितने डिग्री है, 30 साइन 30। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। अब जरा ध्यान से सुनो, ऐसा मत लिखना एग्जाम में, कैसे लिखोगे, P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन है ना, तो यहाँ P हटा के AB लिख दिया मैंने, समझ में आया क्या लिख दिया। H का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी वाली लाइन है, AC, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, A और C। हाँ ऐसी वैल्यू रखना तुम लोग। अब यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में चेक कर, 1/2 और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू H है और AC की वैल्यू कितनी है, 20, और क्रॉस इंटू कर दो, 2 की H से करोगे 2H और 2 की 20 की H से करोगे 20 और 2 से 20 को काट दी तो H बराबर कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। इसका मतलब खंबे की जो हाइट है वो कितने मीटर होगी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। भाई सुनो, मान लो ये एक पेड़ है, दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक के पेड़ की लंबाई है। अब आंधी आई, आंधी आने की वजह से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ये सीधी सीधा बैंड होकर कहाँ गिर गया, नीचे की तरफ गिर गया, तो यही हिस्सा नीचे की तरफ निकल के आ गया, समझ में आ गया। तो अगर मान लो ये जो लंबाई होगी तो वही लंबाई ये भी होगी। अब यहाँ आके जमीन को छूने लगा तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, दिख गया ये वाला। तो ये जो टच कर रहा है कितने डिग्री के एंगल पे टच कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे, तो इसका मतलब यहाँ लिख दिया मैंने 30 डिग्री। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि पेड़ का जो ये बॉटम है, दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके जो ये वाला हिस्सा, इसके बीच की दूरी कितने मीटर दे रखी है, 8 मीटर। अब क्वेश्चन में बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन में ध्यान देना, तुम्हें निकालना है क्या, पेड़ की ऊंचाई। मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या नाम दे दिया, D से लेके B तक। इसका मतलब ये पूरा ही पेड़ है, समझ में आया नहीं आया। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने, AB प्लस में AD, ये समझ में आया, मतलब ये प्लस ये टोटल पेड़ बन गया ये। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट तो H मान लिया, दिखा, और ये वाला पार्ट क्या मान लिया, अब ये X है तो ये भी क्या होना चाहिए, X, क्योंकि जो ये हिस्सा है वही हिस्सा तो नीचे होगा। आया नहीं आया वाला समझ में। अब पेड़ की लंबाई मुझे पता चलेगा ये, अब इसका मतलब मुझे H निकालना है, X निकालना, दोनों को जोड़ देना, हाइट पेड़ की निकल के आ जाएगी। अब ये कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखो कौन सा वाला, A B और C। तो ट्राइंगल ABC में, भाई ABC में तुम्हें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं यूज करूंगा tan थीटा, और थीटा कितने डिग्री है, एंगल कितने का, 30, और tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन परपेंडिकुलर नहीं लिखना, परपेंडिकुलर A से लेके B तक है, तो A B, और यहाँ लिख दिया हमने B और C, BC है बेटा, बेस ये है। अब tan 30 की वैल्यू टेबल में चेक करेंगे, इसकी होती है 1/√3। AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू 8 है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो H √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तो 8 और H तो ये 8, ये वाला रूट अपॉन में जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 8 √3 अपॉन में। हमने क्या यूज करा यहाँ पे, cos 30 डिग्री,
कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच, यही होता है। तो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू है BC, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? A और C। अब कोस 30 की वैल्यू टेबल में चेक करनी पड़ेगी। तो √3/2 इक्वल BC की वैल्यू कितनी है? 8। और AC की वैल्यू कहाँ है? ये रही। इसको हमने क्या माना था? x माना था भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, √3 के x से करूंगा तो क्या बन जाएगा? √3x। 8 की 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 अपॉन में √3। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तुम्हें निकालना था पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर है? h प्लस x, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो h ये रहा, x ये रहा। तो इसका मतलब 8 अपॉन में √3 प्लस में 16 अपॉन में √3। जब इसका डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो। 16 और 8 कितना बन गया? 24 √3। अब इसका परिमेयकरण करो बेटा, यहाँ इंटू थोड़ी करिए। अब यहाँ अब परिमेयकरण करो, इसका √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। तो 24 की √3 से करूंगा तो कितना आएगा? 24 √3 और √3 की √3 से करने पे क्या आएगा? 3। तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 √3 मीटर। तो पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी है? 8 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब झूला, जानते हो ना? झूला कौन सा होता है? स्लाइड, जो ऐसे बैठ के बच्चे जिसके ऊपर झूलते हैं, ठीक है ना? फिसलन पट्टी स्लाइड। चलो भाई, इसने ये बोला क्वेश्चन में एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितनी पट्टी लगाना चाहती है? 2। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी पट्टी लगाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी हो? 1.5 मीटर हो और कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो? 30 डिग्री का। भाई देखो, मान लो वो छोटे बच्चों के लिए जिनकी एज 5 साल से कम है, हाइट कितनी रखेगी? 1.5 मीटर। और ये जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 30 डिग्री का। आया समझ में? मतलब ये छोटे बच्चों के लिए झूला बनाया उसने जिनकी एज कितने से कम है? 5 साल से कम है और उसकी हाइट रखी उसने 1.5 मीटर। क्लियर हो गया? अब उसके बाद उसने एक और झूला बनाया, 2 झूले बनाए उसने, ठीक है? दूसरे की हाइट कितनी रखी है उसने? क्वेश्चन पढ़ो। दूसरे की हाइट जो उसने रखी है 3 मीटर और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 60। तो मैंने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया ताकि ये इधर झूल रहे और ये वाले इधर, टक्कर ना हो जाए दोनों में ना। तो दोनों आमने A B और C, और यहाँ पे हो गया P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R। अच्छा, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? ये मैंने कहा 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तुम्हें सिर्फ इसमें यह बताना है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब अगर वो हाइट ये रखती है तो झूले की लंबाई यहाँ पे ये वाली क्या होगी, और हाइट वो 3 मीटर रखती है तो इस झूले की लंबाई क्या होगी। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है और ये जो हमारा हाइपोटेनस है, तो तुम्हें ये दे रखा है, ये निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा यूज करेंगे। यहाँ भी परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है, क्या यूज करेंगे? साइन थीटा यूज करेंगे। तो ABC और ये वाला कौन सा? PQR। यहाँ लिख दिया मैंने ट्राइंगल ABC में, सीधा लिख दिया मैंने कौन सा यूज करना है यहाँ पे? साइन 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है AB और हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो है AC। अच्छा, अब मुझे ये बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/3 नहीं होती, चेक करो दोबारा ढंग से। 1/2 इक्वल टू AB हमें दे रखा 1.5। AC की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो AC की जगह ऐसी रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC इक्वल टू 2 × 1.5 आ गया। अब 1.5 का मतलब 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 मीटर। तो इसका मतलब ये जो झूला बनेगा कितने मीटर का बनेगा? 3 मीटर का। इसी तरह इसमें निकालेंगे, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? PQR। इसमें थीटा कितना है? 60। तो यहाँ आ गया साइन 60। अब परपेंडिकुलर की लंबाई क्या है? P से लेके Q। हाइपोटेनस की लंबाई क्या है? P से लेके R। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। PQ की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। और PR की वैल्यू कितनी है? PR की वैल्यू नहीं दे रखी तो PR की जगह मैंने क्या लिख दिया? PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, √3PR इक्वल टू कितना बन गया? 3 × 2 = 6। तो PR की जो वैल्यू निकली है 6 अपॉन में क्या बन जाएगा? √3। अच्छा, 3 से 6 कट जाता है, कट जाता है ना? तो इसका परिमेयकरण भी कर दो, तो √3 ऊपर भी कर दिया और √3 नीचे भी।
तो 6 की रूट 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 3, और इस किस से करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 3 आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, और 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, भाई देखो डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से सुनना, भूमि के एक बिंदु से, तो तुम मान लो ये जमीन है, जमीन पे कोई एक बिंदु ये हो गया, ठीक है, भूमि का एक पॉइंट हो गया नहीं हो गया ये वाला, तो जमीन के एक पॉइंट से आगे क्या बोला क्वेश्चन में, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मान लो भाई ये मीनार है, दिखा यहाँ पे मीनार का ये वाला बॉटम है, तल है, हिंदी में इसको पाद बोलते हैं। तो भाई ये मीनार है, इसका ये तल दे रखा है, ये जो बिंदु है इस मीनार से कितने मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये वाला डिस्टेंस पता चल गया, ये मीनार है भाई, इतना क्लियर हो गया। आगे देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, देखो उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखे जाने वाला, ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, क्लियर हो गया, 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तुम्हें बतानी है मीनार की ऊंचाई तुम्हें बतानी चाहिए, तो यहाँ नाम दे दो ए बी और इसको नाम दे दिया सी, मीनार की जो ऊंचाई है वो एच है, ये वाली दिख गया, किससे डिनोट कर दिया मैंने एच से। अब तुम्हें क्या दिया है, क्या निकालना है, बेस दिया है, क्या निकालना है परपेंडिकुलर, अच्छा बेस और परपेंडिकुलर किस में होते हैं, टेन थीटा में होता है, तो कौन सा यूज करोगे इसके अंदर टेन थीटा, तो यहाँ डायरेक्टली मैंने लिख दिया टेन थीटा, थीटा कितने डिग्री है 30 डिग्री, टेन टीस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए और बी, और बेस की वैल्यू बताओ क्या है बी और सी, तो टेन 30 की वैल्यू टेबल में चेक कर लेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ए बी की जो लेंथ है वो एच है, जो बी सी है, बी सी कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच की अंडर रूट 3 से करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा अंडर रूट 3h इक्वल टू 30, अब एच की वैल्यू निकालोगे तो 30 अपॉन में क्या बन जाएगा अंडर रूट 3, अच्छा 3 से 30 कट जाएगा, तो इसका क्या करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करने के लिए अंडर रूट 3 के ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, अच्छा 3 धाम 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर, तो मीनार की हाइट कितनी निकल के आ गई 10 अंडर रूट 3 मीटर। नंबर 6 में क्या दिया है 1.5 मीटर लंबा है एक लड़का, भाई डायग्राम बहुत डेंजर होता है, तो जितना तुम पढ़ो उतना ही बना लो, मैंने ये पढ़ा एक लड़का जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, तो मैंने यहाँ पे एक लड़का बना लिया, इस लड़के की लंबाई डाल दी 1.5 मीटर, ठीक है, सिर्फ सुनना। आगे इसने बोला है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भाई ये 30 मीटर ऊंचा भवन मान लिया मैंने, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी करके 30 मीटर, और ये कुछ दूरी पे खड़ा है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया नहीं हो गया इन दोनों के बीच, ये डिस्टेंस तुम्हें दे दिया है। आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये लड़का यहाँ से कहाँ की तरफ आ रहा है भवन की तरफ आ रहा है, तो मान लो ये चल के यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो अब ये लड़का यहाँ पहुंच गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये वाला, अब ये लड़का यहाँ पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक, तो चल के कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक ये चल के आया है, तो उसका उन्नयन कोण कितने से कितने डिग्री हो जाता है 30 से 60 डिग्री, मतलब वो यहाँ से जब भवन का यहाँ शिखर देख रहा था तब तो वो 30 डिग्री था, जब यहाँ से देख रहा है चल के आने के बाद तो यहाँ कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब ये मैंने एक लाइन इसको ऐसे जोड़ दिया, समझ में आ गया यहाँ तक, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 30 मीटर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए कि वे भवन की तरफ कितनी दूरी तक चल के गया, तो मैं डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक चल के आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको h मान लिया, h नहीं मानेंगे। सबसे पहले ये बताओ ये जो 30 मीटर है ये टोटल हाइट है या नहीं है? हाँ। हमारे ट्राइंगल बना, ट्राइंगल तो सिर्फ इतना ही है ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट, तो हाइट पूरी नहीं लेंगे, हाइट कितनी लेंगे? 30 में से कितना माइनस कर देंगे जो लड़के की हाइट है, ये वाली 1.5 थी ना ये वाली, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मीनार, क्या था मीनार था या भवन था? ये भवन था ये, तो यहाँ लिख दिया भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है वो लिख दूंगा 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 गया था 28.5 मीटर, तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हाइट है 28.5 मीटर। समझ में आया मैंने क्या करा? सिर्फ जो लड़के की हाइट है वो माइनस कर दी, क्योंकि हमारा एंगल यहाँ से बन रहा है, पूरी हाइट नहीं ले सकते 30 तक, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें ये बताना है कि लड़का कहाँ से कहाँ तक चल के आया है, कहाँ से कहाँ तक चल के आया है, यहाँ से यहाँ तक चल के आया है। नाम दे दो A B C और D,
नाम दे दिया इसका ए बी सी डी, बी सी और डी। इसको हमने एक्स माना है, इसको क्या माना है, वाई माना है। बाकी ये तो 28.5 नजर आ रहा है तुम्हें। इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ए बी और सी, दिख गया ये वाला। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी और डी। तो दो ट्राइंगल तुम्हें यूज करने ही पड़ेंगे। पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल यूज करा, ए बी और सी। यहाँ दिया ट्राइंगल ए बी सी में। अब तुम लोग जो यूज करोगे, तुम्हें ये लेंथ निकालनी नहीं है। तुम्हें क्या निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर। तो हर बार कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टेन थीटा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब में क्या यूज करना, टेन थीटा यूज करना। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन 60 डिग्री। भाई ए बी सी में, ए बी सी इसमें एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो है ए से लेके बी तक, और जो बेस है, बेस यहाँ बी से लेके सी तक है। अब टेन 60 की वैल्यू टेबल में चेक करना, √3 होती है। ए बी की लंबाई कितनी निकली थी, 28.5, और बी सी की लंबाई को मैंने क्या माना है, y माना है। अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसकी इससे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3y = 28.5। y की वैल्यू जो आएगी 28.5, अपॉन में क्या आएगा, √3। 3 से ये कट जाएगा 28.5। तो इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। अगर इसका परिमेयकरण करते हो तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो 28.5 √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ओनली 3। 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 पंजे 15। तो ये काटने के बाद जो निकला, ये निकल के आ गया 9.5 √3 मीटर। भाई ये क्या निकल के आया, y निकल के आया। तुम्हें निकालना क्या है, x निकालना है, मतलब कहां से लेके कहां तक चल के आया। तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल यूज करूंगा। अब ट्राइंगल कौन सा लूंगा, ए बी और डी। ध्यान से सुनना, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी और डी। अगर मान लो ट्राइंगल में ए बी डी ले रहा हूं, तो मुझे इस लाइन की जरूरत ही नहीं है, और ये मैंने मिटा भी दिया, रफ कर दिया, दिख रहा है ना एक गायब। अब ए बी डी में एंगल कितने डिग्री का है, देखो एंगल 30 डिग्री का। तो इसका मतलब यहाँ क्या लूंगा मैं, tan 30 डिग्री। और फॉर्मूला वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है इस बार अब भी वही है, ए से लेके बी। और बेस की वैल्यू क्या है, बेस भाई यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये वाला। तो बी से लेके कहाँ तक है, डी। तो इसका मतलब यहाँ लिख दिया मैंने बी डी। अब tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ए बी की लेंथ हमें मालूम है कितनी है, 28.5। अब BD की लंबाई ये टोटल है, दिख रहा है ये वाला। तो टोटल का मतलब ये बन जाएगा x + y, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना ये, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो x + y इक्वल कितना आ गया, 28.5 √3। अब देखो प्लस का y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का y। 28.5 √3, यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का y। y की वैल्यू तुम्हें मालूम है कितनी है, y की वैल्यू 9.5 तो y की वैल्यू जो रख दी वो कितनी रख दी, 9.5 √3। अब √3 में से √3 वाली माइनस हो जाएगी। 28 में से 9 गया, 28 में से 9 गया 19, तो यहाँ आ जाएगा 19 आएगा बेटा। तो 19 √3, 0.5 में से 0.5 कैंसिल हो गया ना ये। तो 28.5 में से 9.5 जाएगा तो 19 √3 बचेगा मीटर। अब ये x निकला है, x का मतलब क्या था, यहाँ से यहाँ तक का गैप। आ गया समझ में। तो लड़का कितना मीटर चल के गया है, 19 √3 मीटर तक चल के गया है। ये लो अब डायग्राम पूरा बनाना, ये साफ देख लिया।